जन्मों से हम भटक रहे हैं सर। किस लिए भटक रहे हैं कि हम राह भूल गए हैं, रास्ता भूल गए हैं कि हमें जहां जाना है उस परमेश्वर की श्री चरणों तक हमें पहुंचना है। जीवन का परम उद्देश्य, जिस प्रकार नदी का उद्देश्य होता है सागर तक पहुंचना, उस प्रकार मनुष्य जीवन का भी उद्देश्य है। और मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है श्री कृष्ण के श्री चरणार विंद में प्रीति हो जाए, उनके चरणों में निष्ठा हो जाए, भागवत में रुचि हो जाए, भागवत श्रवण की इच्छा हो जाए। आज तक न जाने क्या क्या श्रवण किए, कितने अनुष्ठान ही किए, सारे अनुष्ठानों का मिष्ट परिपक्व फल श्रीमद् भागवत को कहा गया। सारे अनुष्ठानों का न जाने का कितना कुछ श्रवण कर चुके हैं, सुन चुके हैं, पर ये कर्ण की श्रवण शक्ति तब तक धन्य नहीं होती जब तक इस कर्ण में, कानों में श्रीमद् भागवत कथा न पड़ जाए। इसलिए भागवत में कहा गया है कर्ण रसायन कृष्ण कथा। और भागवत जी में तो कहा गया है किम परेरीश्वर, क्या पढ़ना है? श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर। इस श्रीमद् भागवत कथा ही कल्याण प्रदान है, जीवों का कल्याण करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है और कानों के लिए अमृत के समान है। तो इसलिए निरंतर श्रवण करते रहिए। और कब तक श्रवण करना है? जब तक रुचि ना हो जाए, निष्ठा ना हो जाए, भागवत से प्रीति ना हो जाए। और एक ऐसी प्रीति होनी चाहिए, इस जग की तरह प्रीति नहीं होनी चाहिए कि आज हुआ और कल छूट गया। जग की प्रीति ऐसी ही होती है कि किसी से प्रीत हुआ, किसी से प्रेम हुआ, किसी से स्नेह हुआ, आज हुआ कल टूट गया, छूट गया। भागवत में प्रीति उसी की सच्ची मानी जाती है जिसकी प्रीति हर अवस्था में एक समान रहती है, चाहे वो सुख में हो, चाहे वो दुख में हो, चाहे विपत्तियों में ही क्यों ना हो। हमेशा नित्य निरंतर एक सी प्रीति ही श्रीमद् भागवत में जिसकी रहती है और सबसे अधिक प्रीति जिनकी रहती है, उन्हीं की प्रीति को प्रीति माना जाता है, प्रेम माना जाता है। वरना आज प्रीति कर लिए कल भूल गए, आज श्रवण कर लिए कल भूल गए, 7 दिन हम श्रवण करेंगे उसके बाद पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये भागवत श्रवण की प्रीति नहीं है, भागवत से प्रीति नहीं हुई। भागवत से प्रीति एक बार सुन लिए तो वो कानों से जाकर हृदय में बैठ जानी है, हृदय तक पहुंच जानी है और ऐसा पहुंचना है कि कभी न निकले हृदय से। श्रवण इस प्रकार करना है। तो जैसे भी हो, जीवन तो धन्य श्रीमद् भागवत कथा से ही होती है, सबका कल्याण श्रीमद् भागवत कथा से ही होती है। तो आज इस भक्त प्रांगण में, डीएनके के प्रांगण में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। ये धरती धन्य हुई। श्री राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम व्यास नारद संवाद, सारे ग्रंथों के रचयिता, सारे पुराणों के रचयिता, 4 वेदों के रचयिता, उपनिषदों के रचयिता व्यास जी को कहा गया है।
व्यास जी का अवतार ग्रंथों का निरूपण करने के लिए हुआ, ग्रंथों को लिखने के लिए हुआ। भी सारे बहुत सारे ग्रंथ लिखे, पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे, पर वे दुखी थे। 4 वेद लिखे उन्होंने, पर वे दुखी थे। दुखी क्यों हुए? क्योंकि इतने सारे ग्रंथ और पुराण लिखने के बाद भी जीवों का कल्याण नहीं हो रहा है, इसलिए वे दुखी थे। वे सोच रहे हैं कि ऐसा और कौन सा ग्रंथ लिखूं, पुराण लिखूं, और ऐसा क्या लिखूं जिसके श्रवण मात्र से जीवों का परम कल्याण हो। श्रवण मात्र से और आचरण से तो परम गति होनी है, ठाकुर जी के चरणार्थ की प्राप्ति होनी है। आचरण से देखिए 2 बात, श्रवण और आचरण। व्यास जी सोच रहे हैं ऐसा क्या लिखूं जिससे सारे मनुष्य का कल्याण हो, सारी प्रकृति का कल्याण हो। तो नारद जी वहां आए। नारद जी आकर उन्हें उपदेश किए। नयदस्य चित्रपदम हरे यशो जगत् पवित्रम प्रगणित करे चिता। नारद जी आकर बोले कि हे व्यास जी, आपने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखा, पर जिसमें सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी के बारे में न बताया गया हो, अर्थात राधा गोविंद जी के बारे में न बताया गया हो, उन्हें सर्वेश्वर न बोला गया हो, वो सारे ग्रंथ विफल हुए आपके। जैसे आपने शिव पुराण लिखा, शिव पुराण में शिव जी को सर्वेश्वर कहा आपने देवी पुराण लिखा, देवी पुराण में आपने देवी को सर्वेश्वरी कहा, सर्वेश्वरी। आप जब अग्नि पुराण लिखे तो अग्नि को सर्वेश्वर बोले, जब वायु पुराण लिखे तो वायु को सर्वेश्वर कहा आपने। इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वेश्वर तो ये वो एक ही है, पर आपने जब ग्रंथों का निरूपण किया, आपने जब ग्रंथ लिखा, तब आपने प्रत्येक ग्रंथों में, प्रत्येक पुराणों में पुराणों के देवता को ही सर्वेश्वर कहा, जबकि सर्वेश्वर तो एक ही है। तो जब तक आप उस सर्वेश्वर के बारे में कुछ न लिखते हो और अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र अधीश्वर सर्वेश्वर को आप नहीं बताते हो, नहीं लिखते हो, तब तक आपकी इस दुख की निवृत्ति नहीं होगी। व्यास जी ने कहा तो मैं क्या लिखूं? तो उन्होंने ब्रज की लीलाओं का वर्णन किया कि सृष्टि के प्रथम से लेकर कलियुग के अंतिम चरण तक आप लिखें, और उसमें विशेष ब्रज लीला होनी चाहिए, राधा गोविंद जी की लीला। और राधा गोविंद जी को ही सर्वेश्वर जब आप घोषणा करोगे, घोषित करोगे श्रीमद् भागवत में कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र अधीश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर यज्ञेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जब ये लिखोगे और उस ग्रंथ को जब भक्त सुनेंगे और हृदय से मान लेंगे, तभी जीवों का कल्याण होगा, जीवों की परम गति होगी। जब मान लेंगे कि गोविंद सर्वेश्वर है, और जब तक ना माने तब तक आपकी तरह ही दुखी रहेंगे, दुख की निवृत्ति नहीं होगी। आप भी मान लीजिए और श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। व्यास जी ने तो नारद जी का कहना मान लिया और वे श्रीमद् भागवत पुराण लिखे, और इस श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण पठन एवं आचरण करके जीवों का परम कल्याण हुआ। ये परम सत्य है, परम कल्याण हुआ।
श्रीमद् भागवत का श्रवण करके। इसलिए श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत कथा, और कैसे एक बार सुन ले और हृदय में बैठ जाए इस तरह से। श्री राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री राधे। व्यास नारद संवाद में ये प्रमाण हुआ श्रीमद् भागवत कथा सर्वोपरि हुई, सर्वोपरि। और इस श्रीमद् भागवत को पंचम वेद भी कहा गया है। कहा गया है 4 वेद हैं जीवों के कल्याण के लिए और परम गति के लिए जो सर्वोपरि श्रीमद् भागवत है, इसे पंचम वेद भी कहा गया है। क्योंकि भागवत आरती में हम तो गाते ही हैं, ये पंचम वेद निराला, पंचम वेद कहा गया है श्रीमद् भागवत को। इसलिए भागवत श्रवण करना अनिवार्य है। ये पंचम वेद है, परम गति प्रदान करने वाली है, कल्याण प्रदान करने वाली है। तो ये निरूपण हो गया। व्यास जी ने ये लिख दिया कि सर्वोपरि श्रीमद् भागवत कथा ही है। आप सभी ग्रंथों का श्रवण करें, इसमें मना ही नहीं है। सभी ग्रंथों में, सभी पुराणों में जीवन को मार्ग बताया गया है कि किस मार्ग के किसे कहां पहुंचना है। और जिस तरह से सारी नदियों का आश्रय सागर ही होता है, उसी तरह सारे पुराणों का पथ श्रीमद् भागवत को ही दर्शाता है। श्रीमद् भागवत की प्राप्ति ही करवाती है सारे पुराण, सिर्फ उसे समझना पड़ेगा। सारी की सारी नदियां सागर में जाके मिलती है, वैसे ही सारे के सारे ग्रंथ और पुराण श्री राधा गोविंद के चरणारविंद की प्राप्ति कराती है। ये परम सत्य है। श्री राधे, प्रेम से बोलो। अच्छा, अब भागवत सुनने के बारे में तो हमने सुन लिया, जान लिया, सर्वोपरि है ये भी समझ लिया। भागवत नाम का अर्थ क्या है ये भी जान रहे हैं। भक्ति, बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। होती है क्या? और भक्ति कहाँ प्रबल है? भागवत में ये भी निरूपण हुआ कि भक्ति प्रबल कहाँ है। कहा गया है भक्ति और नारद संवाद में कि भक्ति महारानी जर अवस्था में जब भी निर्बल निस्तेज अवस्था में जब थी, तब ये सारे तीर्थों का आश्रय लेकर अपने आप को पुष्ट करना चाहिए, सबल बनना चाहिए, पर कहीं पुष्ट ना हो पाई, सबल ना हो पाई, सो तेज ना हो पाई। जब वृंदावन पहुंची भक्ति महारानी, तभी वे सबल हुई, पुष्ट हुई, स्वतेज हुई। तो इससे ये भी प्रमाण होता है कि भक्ति महारानी सिर्फ वृंदावन में ही प्रबल होती है, सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में। इसलिए भागवत के भय से भक्ति, और ये भक्ति कहाँ पुष्ट होनी है, कहाँ प्रबल होनी है? श्रीमद् भागवत में, श्रीधाम वृंदावन में। अन्य कहीं भक्ति प्रबल नहीं होती। आप सारे भक्तों में श्रद्धा तो है, श्रद्धा और भक्ति में अंतर है। श्रद्धा के कारण हम सब कथा तो सुन लेते हैं, पर भक्ति के अभाव से हम विश्वास नहीं कर पाते, हम भटक जाते हैं। उस परमार्थ के पथ से हम भटक जाते हैं कि जीवन का परम उद्देश्य श्री कृष्ण की चरणारविंद की प्राप्ति ही है। समय को ना गवाएं, उम्र को ना गवाएं, क्योंकि भागवत में तो ये भी कहा गया है उम्र बहुत कम है। मनुष्य की आयु के बारे में कहा गया है अल्पायुष, थोड़ी सी आयु बची हुई है हमारी।
तो इस थोड़ी सी उम्र में, थोड़ी सी आयु में, थोड़ी से समय में हमें शीघ्र ही, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके भागवत की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, वरना तो भटक रहे हैं कई जन्मों से। और भक्ति की प्राप्ति श्री राम वृंदावन में है। श्रद्धा के कारण तो बैठे हैं, श्रद्धा के कारण सुन भी रहे हैं, पर भक्ति के अभाव से भागवत में पूर्ण विश्वास हमें नहीं हो पाता। ये भक्ति का अभाव है। जिस दिन भक्ति पूर्ण रूप से हृदय में प्रबल हो जाएंगी, पुष्ट हो जाएंगी, स्वतेज हो जाएंगी, उस दिन आप और हम उस मीराबाई के जैसे ही आचरण करने लग जाएंगे। मीराबाई की भक्ति जब उनके हृदय में प्रबल हुई, पुष्ट हुई, स्वतेज हुई, तब मीराबाई ने ये कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई। ये भक्ति प्रबल का प्रमाण है। जब तक ये शब्द की गरिमा हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे हृदय में नहीं बैठ रही है, तब तक जाने हम कि अभी भी भक्ति प्रबल नहीं हुई। मीराबाई की तरह जब हम ये कह दें, जिस दिन कह दें, हृदय से कह दें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उस दिन जानेंगे कि भक्ति भागवत श्रवण से हमारे हृदय में भक्ति प्रबल हुई। बाकी तो भटक रहे हैं। भागवत क्या कहती है, साधक क्या कहते हैं, भावुक क्या कहते हैं, गीतकार क्या कहते हैं। भटकता डोली काहे प्राणी, 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 भटकने वाले हो, भटकने वाले दुख पाते हैं, भटकने वाले दुख पाते हैं, भटकने वाले हो, भटकने वाले दुख पाते हैं। विकाया तेरी आने जानी, विकाया तेरी आने जानी, भटकता डोली काहे प्राणी, भटकता डोली काहे प्राणी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजेश्वरी राधा रानी की जय। चला प्रभु के तो शरण में, चला प्रभु की तो शरण में, चला प्रभु के तो शरण में, चला प्रभु की तो शरण में। काया तेरी आनी जानी, काया तेरी आनी जानी, काया तेरी हो, काया तेरी आनी जानी,
भटक का डोले काहे प्राणी 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 भटकने वाले हो भटकने वाले हो भटकने वाले दुख पाते हैं भटकने वाले दुख पाते हैं काया तेरी आने जानी काया तेरी आने जानी भटकता डोले काहे प्राणी भटकता डोले काहे प्राणी भटकता डोले काहे प्राणी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम भी भक्ति के लिए इधर उधर न भटके, अच्छे से हम समझ जाएं कि भक्ति वृंदावन में ही प्रबल हुई थी और भागवत कथा में ही आनंदित हुई थी। तो भागवत के भाष्य भक्ति ये भक्ति प्रदायिनी है और गति ज्ञान प्रदान करती है। कौन सा ज्ञान प्रदान करती है? भागवत श्रवण से ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान की उपलब्धि होती है। पर कौन सा ज्ञान? किस तरह का ज्ञान? जिस ज्ञान के प्रेरणा से इस प्रांगण में भागवत का अनुष्ठान हो रहा है, इस सद ज्ञान की वृद्धि होती है, सद ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस ज्ञान से बच्चे अपने माँ बाप की सेवा किया करते हैं, जिस सद ज्ञान से बच्चे अपने माँ बाप की सेवा किया करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, जिस सत ज्ञान से हम जीवों की सहायता करते हैं, जिस सत ज्ञान से हम आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ध्यान से सब सुनिएगा, भागवत ज्ञान प्रदायिनी है, पर कौन सा ज्ञान? सत ज्ञान प्रदान करती है। और बिना श्रवण किए भागवत सत ज्ञान प्रदान नहीं करती है। और सत ज्ञान के अभाव से ही बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, बच्चे वृद्ध माँ बाप की सेवा नहीं किया करते, सद ज्ञान के भाव से। और सद ज्ञान का भाव क्यों हुआ जीवन में? क्योंकि उन्होंने कभी भागवत सुना ही नहीं, और सुना भी होगा तो हृदय में धारण नहीं किया, इसलिए सद ज्ञान की वृद्धि नहीं है। सद ज्ञान के अभाव से हम आपस में क्लेश करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। सद ज्ञान नहीं है तभी तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वरना क्यों करते? सभी आपस में भाई हैं, भाई भाई हैं, सभी आपस में मित्र हैं, सभी प्रेम से रहना जानते हैं, पर लड़ाई क्यों होती है? सद ज्ञान के अभाव से। सद ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने भागवत नहीं सुना। इसलिए नित्य निरंतर भागवत श्रवण किया कीजिए और हृदय में धारण किया कीजिए और आचरण किया कीजिए। ये आचरण का भी विषय है कि भागवत सिर्फ श्रवण नहीं, हृदय में धारण नहीं, आचरण भी करना है। अपने आचरणों में भी भागवत रखना है। आज जहां देखिए सद ज्ञान का अभाव, सद ज्ञान के अभाव से हमारे बीच क्लेश उत्पन्न होता है। तो क्लेशों को कैसे दूर करें? क्लेशों को दूर करने का उपाय तो एकमात्र सद ज्ञान की उपलब्धि से हो सकती है, न किसी तंत्र से, न किसी मंत्र से। सीधी सी बात बताऊं,
जिस सद्ज्ञान के भाव से क्लेश होता है हमारे बीच, जीवों के प्रति दया ना रहा, दीनों के प्रति दया ना रहा हमारे जीवन में, उस असत ज्ञान को अगर दूर करना है तो भागवत सुनना जरूरी है, आचरण करना जरूरी है भागवत सुनकर, और तभी सुखी होंगे। बुढ़ापा सुधर जाएगा, बुढ़ापा खुशहाल से बीतेगा। बच्चों को भी लाइए, बच्चों को भी सुनाइए भागवत। शिरा भी प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा सच बताना, भागवत से तो ज्ञान की प्राप्ति होती है हमने कहा, और बच्चों में भी ये ज्ञान रहा, भागवत की ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बच्चा माँ बाप की सेवा जरूर करेगा, पड़ोसी की सेवा जरूर करेगा, दीन दुखियों की सेवा जरूर करेगा, जीवों की सेवा जरूर करेगा, राष्ट्र की सेवा जरूर करेगा, अगर उसने भागवत सुन लिया और जीवन में धारण कर लिया। तो ये ज्ञान तो बच्चों में भी होना है, सिर्फ हम में हो ऐसा ना है, बच्चों में भी होना है। तो सच बताइए कौन कौन अपने बच्चों को भी साथ में लाए हैं भागवत कथा में? हाथ उठाइए। लाए हैं ना? नित्य निरंतर लाया कीजिए, हमेशा लाया कीजिए। सत्संग जहां होता है वहां अपने बच्चों को जरूर लाइए, क्योंकि बच्चों से ही भविष्य है। हम सबका भविष्य बच्चों से ही है। अगर बच्चे इस सद्ज्ञान की उपलब्धि नहीं करेंगे तो भविष्य बिगड़ जाएगा, हमारा भी बिगड़ेगा और बच्चों का भी बिगड़ेगा। राधे बिगड़ेगा कि नहीं बताइए? सद्ज्ञान के अभाव से हमारा तो भविष्य बिगड़ेगा ही, क्योंकि वृद्धावस्था में हमें कोई ना देखने वाला, कोई ना पूछने वाला, क्योंकि सद्ज्ञान तो है नहीं। और उस बच्चे का भी भविष्य बिगड़ेगा सद्ज्ञान के अभाव से, क्योंकि सद्ज्ञान तो है नहीं कि जीवन को जिए किस तरह से। असत प्रवृत्तियों में फंस जाएगा, असत मार्ग पर चल पड़ेगा तो असत प्रवृत्तियां उसकी नाश करा देगा, उसका विनाश करा देगा। तो इसलिए बच्चों को भी साथ में लाना जरूरी होता है भागवत में, सत्संग में। हम सोचते हैं हम सुन लेंगे, हम सीख लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होने वाला। सबको सुनना जरूरी होता है। इस पंडाल की व्यवस्था में छोटे छोटे बच्चे भी काम किए हैं ना, तो बच्चों की आवश्यकता भी पड़ती है। तो जीवन के मंगल के लिए, जीवन के सुख के लिए बच्चों को भी हर काम में साथ में लाइए। सत्संग में तो विशेष करके सिर्फ स्कूल में भेजना इतना न कीजिए, सत्संग में मिलाया कीजिए। स्कूल में भेजेंगे पैसा कमाने वाली बुद्धि उत्पन्न होगी, सत्संग वाली बुद्धि, सद्बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। और जब पैसा कमाना सीखेगा वो सिर्फ अपना सोचेगा, किसी का नहीं सोचेगा, क्योंकि ये पैसा बिगाड़ देता है इंसान को। जिसके पास बहुत ज्यादा धन ऐश्वर्य बढ़ जाता है उसकी भी बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए साधुओं ने, संत जनों ने कहा है, ज्ञान से अगर पैसा की वृद्धि होती है, अर्थ की वृद्धि होती है, तो उसे सत्कार्यों में भी लगाना चाहिए। संतों ने कहा कि नाव में बाड़ी पानी, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलेचिए यही सयानो काम। कहा है बहुत ज्यादा धनराशि की वृद्धि भी होनी ठीक नहीं है घर में। जिस तरह एक नाव में एक छिद्र ही नाव को, पूरी की पूरी नाव को डुबा देता है, उसी तरह बहुत ज्यादा अगर धन की प्राप्ति हो गई और उसमें भागवत भक्ति न रही, सत्संग ना रहा उसके जीवन में, तो वही पैसा, वही अर्थ उसके विनाश का भी कारण बन जाता है। इसलिए पैसे को किस सत्कार्य में लगाना है, इसलिए भी सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए उन बच्चों को भी लाइए साथ में जो आगे भविष्य में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अर्थ उपार्जन करेंगे, और उन्हीं के हाथ से हमारा भी कल्याण होना है।
उन्हीं के हाथ से, उन्हीं से ही धर्म आगे चलना है। वे ही इस धर्म को आगे चलाएंगे। अगर इस धर्म की प्रवृत्तियां, सद्ज्ञान उन बच्चों में न रहा तो ये आगे चलकर ये भागवत, कीर्तन, पूजा, यज्ञ, होम आदि न रहेगा। क्योंकि सद्ज्ञान के अभाव से ये धार्मिक प्रवृत्तियां नहीं रहेंगी, बची नहीं रहेंगी बच्चों में। श्री राधे, प्रेम से बोलो। अच्छा, मोबाइल में तो आप सभी देखते होंगे, वृंदावन में गोवर्धन में 4 साल का एक बालक, छोटा सा बालक भागवत नाम का। अच्छा लगता है कि नहीं उनको देख के? अच्छा लगता है कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए, जोर से बोलिए। अच्छा, उस भागवत को, गोवर्धन में जो भागवत है, 4 साल का छोटा बच्चा, उसको देख के अच्छा लगता है? किन किन को अच्छा लगता है? आप सभी को अच्छा लगता है। मैं अगर कहूं कि आप किसी 4 साल के छोटे से बच्चों को उस भागवत की तरह ही धर्म के विषय में समझाएं तो आप समझाएंगे? हम सब क्या बोलते हैं कि अभी छोटा है हमारा बच्चा, नहीं सीख पाएगा, ना बोल पाएगा। अरे खेलने का उम्र है इसका, खेलने दो। पर दूसरे का बच्चा धर्म अनुष्ठान कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अपने बच्चों को कहें तब अच्छा नहीं लगता। अरे मेरा बच्चा छोटा है, सत्संग में जाएगा तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, वो कहीं सन्यास लेकर चला गया तो मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अरे भैया, सत्संग में नहीं लाओगे ना तो घर में अगर रहा, सत्संग के अभाव से उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई रहेगी, वो घर में रहकर भी आपकी सेवा नहीं करेगा, बुढ़ापा तो ऐसे भी बिगड़ जाएगा। बुढ़ापा तो बिगड़ने वाला ही है अगर बच्चों में सद्ज्ञान ना रहा तो। इसलिए अपने बच्चों को सिखाइए। अच्छा, उस भागवत को छोटे से बालक को उसके माँ बाप सिखाते हैं, खुद भी आचरण करते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। तो माँ बाप को भी धर्माचरण करना चाहिए, सिर्फ हम दूसरों से करवाएं ऐसा ना हो। अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाने से पहले खुद भी धर्माचरण करें। क्योंकि उस भागवत के माता पिता को देखेंगे, सुंदर तिलक संस्कार है, गले में कंठी पहने हुए हैं, प्रसाद भोजी हैं, सात्विक भोजन करते हैं, नाम जप करते हैं। तब उन माता पिता के पूरे सात्विक संस्कार उस बच्चे में उतरा। सुखी है वो माता पिता, धन्य है वो माता पिता जिनके बच्चों में सात्विक प्रवृत्तियां आ गई हो। आज सुखी हैं वो माता पिता, हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी हमारे ही कर्मों से, हमारे ही कर्मों से। दूसरे को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, पर हम अपने बच्चों को सिखाना भूल जाते हैं, स्वयं आचरण करना भूल जाते हैं। अरे भैया, डेली प्रतिदिन तिलक कीजिए, कंठी पहनिए, प्रसाद पाइए, तभी हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। श्री राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भागवत हमें सद्ज्ञान की प्राप्ति कराती है। ग से ज्ञान, व से भाग, व से वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि घर गृहस्थी छोड़कर हम वन को चले गए, वो वैराग्य हुआ। वैराग्य उसे नहीं कहते जो संतुष्ट है अपने जीवन में सारी अवस्थाओं में, उसे वैराग्य कहते हैं। ठाकुर जी आपने जितना दिया उसी में संतुष्ट हूँ। बड़ा घर नहीं है, छोटी सी कुटिया है, उस कुटिया में आपको लेकर सुख से जीवन व्यतीत हो रहा है, संतोष है जीवन में। ये विषयों से वैराग्य, इसे ही वैराग्य कहा गया है। विषयों की तृष्णा जहां नहीं है वो जीवन वैराग्य कहलाता है। अरे दूसरों का घर मैंने देखा, बड़ा ऊंचा है, बड़ा सुंदर है, मुझे भी बनाना है, मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी गाड़ी खरीदनी है, मुझे भी ऐश्वर्य में रहना है। तो ये जो विषयों की तृष्णा है, और इस यही विषयों की तृष्णा हमारे जीवन से वैराग्य को नष्ट कर देती है। और जब वैराग्य न होता हो
तब हमारे जीवन में लोभ की वृद्धि होती है। और लोभ क्या कराता है? लोभ हमसे पाप करवा देता है। इसलिए जो है जितना है और जो ठाकुर जी की कृपा से आ रहा है वो उसी में संतुष्ट रहना वैराग्य कहलाता है। पाप करके अर्थ उपार्जन करना, दूसरों को दुख देकर अर्थ उपार्जन करना, ये सद्वृत्तियां नहीं है। ये वैराग्यता को नष्ट कर देती है। तो वैराग्य का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में संतुष्ट रहें हर अवस्था में। असंतोष परम दुखम, संतोष परम सुखम। ये असंतोष ही तो दुख है हमारे जीवन का। ठाकुर जी ने बहुत दिया, फिर भी विषयों की और पाने की तृष्णा, ये दुख है। जितना दिया उसी में संतुष्ट रहना, ये परम सुख है। और जिस इंसान को जिस अवस्था में परम सुख की उपलब्धि हो गई, वही जीवन वैराग्य पूर्ण जीवन है। ये मत सोचिए कि घर से निकलकर वन को चले गए, वहां वैराग्य है। उस वन में जाकर भी अगर विषयों की तृष्णा बनी रही, बुद्धि में नित्य निरंतर अर्थोपार्जन की कामना बनी रही, वैभव की कामना बनी रही, नाम प्रतिष्ठा की कामना बनी रही जीवन में, तो वन को जाने वाला भी व्यक्ति वैराग्य नहीं होता, वैराग्यवान नहीं होता। चाहे वो वन को रहे, चाहे ग्रस्त जीवन में रहे, जिस अवस्था में भी रहे, वो संतुष्ट होना चाहिए, वही वैराग्य है। और भागवत के वश से यही वैराग्य हमें प्रदान होता है, यही वैराग्य हमें प्राप्त होता है, संतुष्टि स्वरूपा वैराग्य। तो जब तक भागवत न सुनेंगे तब तक ये संतुष्टि रूपी वैराग्य भी हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसलिए संतुष्टि रूपी वैराग्य पाने के लिए भागवत सुना कीजिए और श्रद्धा से सुनिए और याद भी रखिए। एक दूसरे से आपस में बोलते भी रहिए, भागवत की चर्चाएं करते रहिए। कहीं पर भी किसी से भी कहीं पर भी मिलना हो गया, चाहे रास्ते में हो, घर में हो, गली में हो, मोहल्ले में हो, दुकान पर हो, चाहे वो पथ में हो, यमुना घाट में हो, कहीं पर भी हो, सिर्फ भागवत की आलोचना ही कीजिए, भगवान की आलोचना ही कीजिए। देखेंगे उस परमेश्वर की आलोचना से, उस परमेश्वर के चिंतन से जीवन सुखी होगा, वैराग्यपूर्ण जीवन होगा। श्री प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत से क्या सिखाती है भागवत? हमें त्याग सिखाती है। क्या त्याग करना है? घर गृहस्थी, परिवार, स्त्री, पुत्र, ये त्याग करना है? ये नहीं त्याग करना है। त्याग तो जीवन से क्रोध का त्याग करना है, लोभ का त्याग करना है। अच्छा सच बताइए, भागवत हमें त्याग सिखाती है? भागवत तो पहले भी सुन चुके हैं, इस प्रांगण में बहुत बार भागवत हो चुका, भागवत बहुत सुन चुके। अच्छा बताइए, किसके जीवन से क्रोध की निवृत्ति हुई, क्रोध दूर हुआ? कोई एक बता दीजिए हाथ उठा के कि मेरे जीवन से क्रोध दूर हुआ, मैंने अपने जीवन से क्रोध का त्याग किया। हाथ उठा के बता दीजिए। कोई नहीं है? श्री राधे, धन्य हो ऐसी माताएं जिनके जीवन से क्रोध की निवृत्ति हो गई, लोभ की निवृत्ति हो गई। क्यों? कभी ना कभी क्षण भर के लिए हो सकता है इन्होंने हृदय से भागवत का श्रवण किया हो, इसलिए क्रोध की निवृत्ति होती है। क्रोध त्याग होता है जीवन से जब भागवत श्रवण करोगे। भागवत श्रवण की इसका क्या प्रमाण है? कानों से सुन तो रहे हैं, पर श्रवण हुआ कैसे पता चलेगा? पता चलने वाला तरीका ये है
कि कभी अगर किसी काम वश कार्य वश अगर आपके जीवन में क्रोध की उत्पन्न हो, क्रोध की वृद्धि हो जाती है, तो सोच लीजिएगा कि आपके जीवन से भागवत की विस्मृति हो गई है। विस्मृति मतलब भागवत मिट गया आपके जीवन से, भूल गए भागवत, आप चला गया हृदय से भागवत, तभी क्रोध की वृद्धि हुई। अगर क्रोध को आप दबा लिए, खत्म कर लिए, तो सोच लीजिएगा कि भागवत हमने श्रवण कर लिया, भागवत हमारे हृदय में बैठा हुआ है, जिसके कारण भागवत के प्रभाव से हमारे जीवन से क्रोध की निवृत्ति हो गई, क्रोध का त्याग हो गया। वरना तो सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, जब तक क्रोध का त्याग ना हो, लोभ का त्याग ना हो जीवन से, तब तक भागवत श्रवण नहीं हुआ। भागवत में त्याग सिखाती है। दूसरों से ईर्ष्या करना त्याग दे। अगर किसी से हम ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या त्याग दे। किसी से द्वेष है तो द्वेष त्याग दे। निर्मल हो जाइए, सत्य हृदयवान हो जाइए। भागवत बहुत कुछ सिखाती है हमें, पर भागवत को हम समझे तब। श्री राधे प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भागवत की इस 4 शब्दों का 4 अर्थ मैंने कहा आप लोगों से, तो आप सभी भी चेष्टा करेंगे कि क्रोध ना आने पाए जीवन में। किसी के वस्तुओं को देखकर, किसी के ऐश्वर्य को देखकर हमारे जीवन में लोभ ना हो। अगर लोभ हुआ किसी के वस्तुओं को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर, अरे उसने बहुत कमाया, मुझे भी कमाना है, लोभ हुआ, मतलब आप भागवत नहीं समझे, भागवत नहीं सुने, लोभ का त्याग नहीं हुआ। श्री राधे। और यही भागवत कल्याण प्रद है, कल्याण करने वाली है। यही भागवत देवलोक से आई है। भगवान ने हमारे ही कल्याण के लिए इस भागवत को इस जगत में व्यास जी के द्वारा लिपिबद्ध करवाया, और हमारे श्रवण के लिए ही इस जगत में उन्होंने सुखदेव महाराज जी के माध्यम से प्रचार किया। इस भागवत को प्रथम इस जगत में सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित राजा श्रवण किए। परीक्षित के बाद 200 वर्ष बीतने के बाद गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए कथा कही, और उसके बाद कलयुग में नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाए, और तब से नित्य निरंतर ये ज्ञान गंगा रूपी कथा प्रवाहित हो रही है, और हम नित्य निरंतर श्रवण कर रहे हैं। श्री राधे प्रेम से बोलो राधे। तो इस सर्व मंगलकारी, सर्व सुखकारी, आनंददायक, सुखदायक इस भागवत कथा सुनाने वाले उस सुखदेव ठाकुर जी के श्री चरणारविंद में इस दास का सहस्र कोटि प्रणाम स्वीकार करें, जिनके कृपा से हम सभी आज भागवत श्रवण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कृष्ण नाम से, राधा रानी के नाम से। उस व्यास देव के श्री चरणों में हम प्रणाम करें, जिनके लिखने के कारण हमें लिपिबद्ध स्वरूपा श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति हुई। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी के श्री चरणारविंद में हम प्रणाम करते हैं, जिनके दिव्य अति दिव्य लीलाओं का श्रवण करके मनुष्य की परम गति होती है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। श्री राधे प्रेम से बोलो श्री राधे। आज डीएनके का प्रांगण धन्य हुआ, तो भागवत कथा सुनाने वाले उन सारे आचार्यों के श्री चरणों में दास का
प्रणाम सभी आचार्य स्वीकार करें, क्योंकि अनेक आचार्य हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं। उद्देश्य मात्र एक है कि सारे जीवों को उस परम गति की प्राप्ति हो जाए, सारे जीवों को, सारे मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो जाए, दुख की निवृत्ति हो जाए। तो आइए उस सारे आचार्यों को हम इस व्यास मंच से आज सभी मिलकर हाथ जोड़कर करबद्ध होकर हम प्रणाम करें। श्री राधे। भागवत कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवत कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यहाँ राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे अमृत गाना, लेकर विष का प्याला जा रहे थे अमृत गाना। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हम प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम शीश झुकाए ही गावे, आत्मज्ञान कराने वाले, मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाख प्रणाम, तुमको लाख प्रणाम। भागवत कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाख प्रणाम, तुमको लाख प्रणाम, तुमको लाख प्रणाम, तुमको लाख प्रणाम। भागवत कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद का कथा सुनाने वाले, तुमको लाख प्रणाम, तुमको लाख प्रणाम, तुमको लाख प्रणाम, तुमको लाख प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत कथा सुनाने वाले